नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस का ऑल टोटल 43 शिफ्ट के हम टॉपिक वाइज प्रश्न कवर कर रहे हैं और आज हम गवर्नमेंट स्कीम के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कंप्लीट करने वाले। इसके पहले मैंने जितना भी टॉपिक का जो वीडियो था वो करा दिया हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, ये सभी करा दिए हुए हैं। जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, आने वाले एग्जाम एसएससी, एमटीएस और जीडी में बहुत काम आएगा। साथ में एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, आपके हर एक एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, क्योंकि सेम प्रश्न आपको यही देखने को मिलेगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका मैराथन मैंने वीडियो दे दिया हुआ है 43 शिफ्ट का, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कितने केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू करता है? 6 के लिए जो है लागू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस विशिष्ट जनसांख्यिकी संकेतन में गिरावट को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था? बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में जो गिरावट को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 3 श्रेणी के तहत ऋण प्रदान किए जाते हैं। शिशु, किशोर और किसके तहत? तरुण, यानी तीनों का जो है ऋण प्रदान किया जाता है। बात करें शिशु के तहत जो 50,000 तक ऋण दिया जाता है। इसके अलावा किशोर के तहत की बात करें तो इसे जो है 50,000 से 5 लाख तक दिया जाता है। वहीं तरुण तक जो है 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल इनोवेशन मिशन देश में किसे बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल है? नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख पहल हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ओडीएफ शब्द का क्या अर्थ होता है? इसका फुल ओपन डिफेक्शन फ्री होता है, नहीं खुले में शौच मुक्त ओडीएफ का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कितनी प्रमुख योजनाओं को मिलाकर एक एकीकृत योजना विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 को लागू हुआ है? 3 को मिलाकर विज्ञान धारा 16 जनवरी 2025 को लागू किया गया है। फरवरी 2025 में सरकार ने आदिवासी आवासों का विकास को किस पर्यटन योजना के अंतर्गत मंजूरी दिया है? स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इसे मंजूरी दिया गया है आदिवासी आवासों को विकास के लिए। भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा का उद्देश्य क्या था? यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा का शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निपुण भारत मिशन शिक्षा के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? छोटे बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और सांख्यिकी के लिए निपुण भारत मिशन शिक्षा के क्षेत्र पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया? ये जो है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम लागू किया गया है। सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन डैश को शुरू किया गया था। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन को शुरू किया गया था। कौन सा मिशन तकनीकी वस्त्र क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, बाजार विकास, कौशल विकास और निर्यात संवर्धन पर जोर देता है? राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ये जो इस पर जोर देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत किस संगठन के पात्र ऋण पर 60% गारंटी कवर देने के लिए चुना गया है? NCGTC नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को चुना गया है। फरवरी 2025 में सरकार ने किस फसल के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के यातायात के हिस्से को लागू करने की मंजूरी दिया है? टमाटर के लिए जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के यातायात हिस्से को लागू करने की मंजूरी दिया गया है। फरवरी 2025 में आयोजित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम मेला किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन योजना को कितनी पूर्व अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को मिलाकर लॉन्च किया गया था? 5 को मिलाकर इसे लॉन्च किया गया था। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सस्ते किराए के आवास परिसर किस उप योजना के अंतर्गत शुरू किया है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शुरू किया है। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार का किससे संबंधित प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत किस प्रकार का कार्य प्रदान किया जाता है? अकुशल श्रम कार्य प्रदान किया जाता है जो 100 दिनों का होता है। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान किया जाता है? बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। भारत सरकार ने देश भर में कितने पीएम मित्रा पार्क बनाने की मंजूरी दी है? 7 पार्क पीएम मित्रा पार्क बनाने की मंजूरी दिया गया है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया जा चुका है? 33 को स्थापना किया जा चुका है। मार्च 2025 के अद्यतन के अनुसार किस राज्य ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के अंतर्गत साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित नहीं किया था? तमिलनाडु ने नहीं किया था। किस योजना को दुर्घटना के कारण मृत्यु एवं विकलांगता के विरुद्ध बीमा कवर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया गया था। आरबीआई द्वारा 1969 में शुरू किए गए लीड बैंक योजना ने बैंकों को क्या जिम्मेदारी सौंपा था? किसी विशिष्ट जिले के लिए मुख्य बैंक के रूप में कार्य करने के लिए इस पर जिम्मेदारी सौंपा गया था। युवा लेखक मेंटरशिप योजना 3 चरण में शुरू किया गया। पहला मई 2021 में, दूसरा अक्टूबर 2022 में और अगला डैश में होगा, मार्च 2025 में होगा। 2023 में स्वीकृत पीएम प्रणाम योजना किसको बढ़ावा देने से संबंधित है? वैकल्पिक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक में उपयोग में कमी को बढ़ावा देने से संबंधित है। कौन सी नीति भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली 5+3+3+4 प्रारूप में पुनर्गठित करने का लक्ष्य करता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करता है। उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप का उद्देश्य क्या है? विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना इसका उद्देश्य है उमंग पहल का। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस समूह को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है? बुजुर्ग व्यक्ति, विधवाएं और विकलांग व्यक्ति को ये सुरक्षा प्रदान करता है। अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला हुआ है? 18 से 40 वर्ष के नागरिकों के लिए खुला हुआ है। विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एक समय में अनुदान के लिए पात्र विद्वानों की अधिकतम संख्या क्या है? 400 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, आयुष्मान भारत मिशन में 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने के लिए किसको उन्नत करना शामिल है? मौजूदा उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उन्नत करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया गया मिशन शक्ति में कौन सी 2 उप योजनाएं शामिल है? संबल और सामर्थ्य, ये 2 योजनाएं जो शामिल है। बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएं, यहाँ पर जो हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो पाए इसको इंग्लिश में देख लीजिए। अंडर मिशन शक्ति द प्लाना कंपोनेंट इज प्राइमरली लिंक्ड विद द विच टाइप ऑफ सपोर्ट सर्विस? अंडर मिशन शक्ति द पालना कंपोनेंट इज प्राइमरली लिंक्ड विद द टाइप ऑफ सपोर्ट सर्विस। ये जो है बच्चों के लिए डे केयर क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराता है पीएम मिशन शक्ति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का तो उम्मीदवार एक बार में कितनी इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं? 3 के लिए आवेदन कर सकते हैं। 22 जनवरी 2025 को किस योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाया गया जिसके नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो 4.1 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल चुके हैं। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जनजातीय कार्य मंत्रालय की किस बड़ी पहल के तहत आयोजित किया गया था? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आयोजित किया गया था। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का तहत शिशु ऋण श्रेणी में डैश तक के ऋण मिलते हैं। 50,000 तक के ऋण जो है शिशु के तहत दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम किसे कम करने का लक्ष्य करता है? वायु प्रदूषण को कम करने का लक्ष्य करता है।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लाभार्थी को अपना खाद्यान्न कहाँ से प्राप्त करने की अनुमति देता है? देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान एफपीओ से प्राप्त करने की अनुमति देता है। पीएम विकास योजना के तहत शिक्षा सहायता मुख्य रूप से किस संस्थान के माध्यम से प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ओवर द काउंटर बिक्री रोकने के लिए प्रतिरोध से निपटने हेतु केरल सरकार द्वारा ऑपरेशन अमृत किसकी बिक्री रोकने के लिए शुरू किया गया था? एंटीबायोटिक्स को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के शोधकर्ताओं के लिए है? 35 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के शोधकर्ताओं के लिए है। सैटेलाइट सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में 100% एफडीआई की नई स्पेस पॉलिसी का मकसद क्या है? इसका मकसद जो है वैश्विक अंतरिक्ष कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप की सामान्य अवधि क्या है? 12 महीने की सामान्य अवधि है। प्रोजेक्ट रीहैब पहली बार किस राज्य में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था? कर्नाटक में जो है प्रोजेक्ट रीहैब पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। प्रसाद योजना के तहत मंजूर 48 परियोजनाओं में से कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है? 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। मुद्रा योजना मुख्य रूप से डैश के लिए ऋण सहायता प्रदान करता है? सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रदान करता है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 किसके लिए एक नई संस्था बनाने के लिए पारित किया गया था? वैज्ञानिक अनुसंधान को वित्त पोषित करने के लिए पारित किया गया था। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1952 में जो है जनसंख्या को वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। फार्मा मेडटेक सेक्टर स्कीम खोज और नवाचार को बढ़ावा देने पर 13 मार्च 2025 को इंडस्ट्री डायलॉग किस शहर में हुआ था? मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया युवा 2.0 किस मुख्य थीम पर केंद्रित है? प्रजातंत्र पर केंद्रित है। युवा योजना के लिए चयन समिति गठित करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? नेशनल बुक ट्रस्ट जिम्मेदार है। पीएम विश्वकर्मा योजना किस लोगों के समूह को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार को सहायता प्रदान के लिए डिजाइन किया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फास्टैग कार्यक्रम के तहत एक पहल फास्टैग क्या है? स्वचालित टोल भुगतान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक टैग है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा किस प्रकार की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था? नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिन के लिए शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने व्यवसाय से जुड़े कारीगर और शिल्पकार को मदद करेगा? 18 व्यवसायों को मदद करेगा। मार्च 2025 में लॉन्च हुआ युवा 3.0 डैश से कम उम्र के युवा लेखकों को लक्षित करता है? 30 साल से कम उम्र के युवा लेखकों को लक्षित करता है। पीएम युवा 3.0 योजना के मार्च 2025 संस्करण का उद्देश्य किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत से रचनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करना है। जवाहर रोजगार योजना एक बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के कितने लाभार्थियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? 100 हो जाएगा, यानी 100 लाभार्थियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। मार्च 2025 में विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति योजना को कौन सा मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है? संस्कृति मंत्रालय क्रियान्वित कर रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार था? संस्कृति मंत्रालय जिम्मेदार था। भारत में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का मुख्य फोकस क्या है? वनों का संरक्षण और पुनर्स्थापन है। प्रसाद योजना का मुख्य उद्देश्य किस तरह के पर्यटन स्थल को विकास करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? तीर्थ यात्रा और विरासत स्थल के तहत प्रदान करना है।
स्वयं शक्ति सहकार योजना का मकसद गरीबों के लिए किस तरह की सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाना है? सस्ती और विश्वसनीय वित्तीय सेवाएं को पहुंच को बेहतर बनाना है। चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए MPLADS योजना का मूल उद्देश्य क्या है? टिकाऊ कम्युनिटी एस्टेट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। मई 2021 में लॉन्च किया गया युवा 1.0 किस राष्ट्रीय समारोह का हिस्सा था? आज़ादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा था। ई संजीवनी जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है क्या है? एक राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। युवा सहकार योजना के अंतर्गत किसी सहकारी समिति को पात्र होने का न्यूनतम कितने समय में परिचालन में होना चाहिए? 3 महीने से परिचालन में होना चाहिए। भारत सरकार ने लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम को किस साल मंजूरी दिया था? 2019 में मंजूरी दिया था। स्वदेश दर्शन 2.0 किस केंद्रीय मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मकसद सस्टेनेबल और जिम्मेदारी डेस्टिनेशन बनाना है? ये पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है। PMKMY यानी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद मिलने वाली निश्चित मासिक पेंशन कितना है? 3000 रुपया है। मिशन वात्सल्य का मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और इनकी सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। कठिन परिस्थिति में बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत भारत सरकार का लक्ष्य किस साल तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है? 2047 तक खत्म करना है। जनवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योगों की योजनाओं और कार्यक्रम की समीक्षा की है? जीतन राम मांझी ने किया है। मिशन पोषण 2.0 किस खास उम्र तक के बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन और देखभाल देता है? 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को देता है। 18 जनवरी 2025 को स्वामित्व योजना के तहत एक ही दिन में कितने संपत्ति कार्ड बांटकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है? 65 लाख संपत्ति कार्ड कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। नेशनल गैस ग्रिड पहल का मुख्य फायदा क्या है? गैस की साफ, सस्ती और लगातार सप्लाई पक्का करना इसकी मुख्य फायदा है। लोकल GI और कारीगर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ कमर्शियल वायबिलिटी के अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम का मुख्य ऑपरेशन मकसद क्या है? लोकल कारीगर और पिछड़े समुदायों को रोजी रोटी के मौके और भलाई देने इसका मुख्य मकसद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ का समारोह कब आयोजित किया गया था? 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम का मकसद पारंपरिक फ्यूस वेस्ट हार्बर टग को बदलकर पोर्ट ऑपरेशन को बदलना है। भारत का लक्ष्य किस साल तक सभी बड़े पोर्ट्स के लिए पोर्ट वेसल एमिशन में कम से कम 30% की कटौती का टारगेट हासिल करना है? 2030 तक हासिल करना है। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जिसमें नेशनल सर्विस स्कीम जैसे प्रोग्राम शामिल है का मकसद युवाओं की पर्सनैलिटी और लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है। RYSK किस मुख्य एज ग्रुप को टारगेट करता है? ये 15 से 29 वर्ष की आयु को टारगेट करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मदद जियो टैगिंग और आधार शेडिंग से जुड़ी मैदानी इलाकों में रहने वाले बेनिफिशियरी को दी जाने वाली तय यूनिट मदद की रकम क्या है? 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपया है। किस केंद्रीय मंत्री ने उस कार्यक्रम में भाग लिया जहां PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी किया गया है? हरदीप सिंह पुरी ने इसमें भाग लिया है। छोटे व्यापारियों के लिए पात्र और कम मूल्य वाले भीम UPI P2M लेनदेन हेतु प्रोत्साहन दर कितना है? 0.15% लेनदेन मूल्य का है। विज्ञान धारा पर 2025 के अपडेट में बताया गया है कि इसके लाभार्थियों में 10 से 15 साल के युवा विद्यार्थी शामिल है। कौन सा घटक विशेष रूप से नवाचार और विज्ञान में प्रारंभिक रुचि को बढ़ावा देता है? इंस्पायर मानक योजना बढ़ावा देता है। स्वामित्व स्कीम का मकसद ग्रामीण घर के मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देना है। यह मुख्य रूप से किस कानूनी डॉक्यूमेंट को जारी करके किया जाता है? संपत्ति कार्ड जारी करके किया जाता है।
कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग को लागू करने के लिए जरूरी है, जो ट्रेनिंग कंटेंट देने के लिए जिम्मेदार है? IGOT कर्मयोगी पहल है। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन का मकसद सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल करना है। स्कीम की गाइडलाइंस के तहत नया SHG बनाने के लिए कम से कम कितनी महिलाओं की जरूरत होता है? 10 महिलाओं की जरूरत होता है। अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करता है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को लक्षित करता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य किस समूह को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाना है? प्रवासी मजदूर को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाना है। एम्प्लॉयमेंट पेंशन स्कीम 1995 के तहत एक समय में ज्यादा से ज्यादा कितने अनाथ बच्चों को और किस उम्र तक के अनाथ पेंशन दिया जाता है? 2 अनाथ बच्चों को 25 वर्ष तक दिया जाता है। इंस्पायर कार्यक्रम की उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भाग के तहत प्रत्येक चुने हुए छात्र को कितनी वार्षिक छात्रवृत्ति राशि दिया जाता है? 80,000 प्रतिवर्ष दिया जाता है। किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की महिलाओं को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG कनेक्शन प्रदान करना है? उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान करना है। निर्भया फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। PM गति शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर योजना को सुविधाजनक बनाना PM गति शक्ति का प्राथमिक उद्देश्य है। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं को उद्घाटन किया है? जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। PM मित्रा पार्क के लिए सरकार की समय सीमा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अंतिम रूप से चयनित स्थान में शामिल नहीं है? कोच्चि केरल जो ये शामिल नहीं है। अप्रैल 2022 में शुरू किया गया मिशन अमृत सरोवर का असली मकसद देश भर में कितने अमृत सरोवर का निर्माण या उनका कायाकल्प करना है? 50,000 सरोवर का कायाकल्प करना है। मिशन अमृत सरोवर के अपने अमृत सरोवर की आधारशिला रखने के लिए किसे प्राथमिकता दिया गया है? एक स्वतंत्रता सेनानी उनके परिवार के सदस्य को प्राथमिकता दिया गया है। मार्च 2025 के अद्यतन के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को कम से कम कितने दिनों की मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना है? 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित करना है। विज्ञान धारा पहल के तहत इंस्पायर मानक घटक मुख्य रूप से नीचे दिए गए उद्देश्य में से किसको पाने के लिए तैयार किया गया है? युवा छात्रों को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए तैयार किया गया है। मार्च 2025 के अपडेट के अनुसार सागरमाला प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक फ्लैगशिप पहल के रूप में लागू किया गया है? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत लागू किया गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन किस बड़े राष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत योजना है हिस्सा है। मेक इन इंडिया अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत वित्त वर्ष 24-25 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सबसे ज्यादा पहली किस्त किस राज्य को प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है। मार्च 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य के भीम UPI P2M लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है। 1500 करोड़ को मंजूरी दिया गया है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन को लागू करने के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? आवास और शहरी मामलों को मंत्रालय को जिम्मेदार है। भारत में किस राज्य सरकार ने 2025 की शुरुआत में पार्थ योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मिशन अमृत सरोवर किस महीने और साल में लॉन्च किया गया था? अप्रैल 2022 में मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया था। मिशन शक्ति का तहत सखी निवास का उद्देश्य क्या है? कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इनमें से कौन सा कथन आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के उद्देश्य का सही वर्णन करता है? इसका राइट आंसर की बात करें, यह नियोक्ताओं को EPF लाभ प्रदान करके औपचारिक रोजगार के अवसर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इंस्पायर मानक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? स्कूल के विद्यार्थियों को अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
आयुष्मान वय वंदना स्कीम के तहत 70+ साल के वरिष्ठ नागरिकों को कितने तक मुफ्त इलाज का फायदा मिल सकता है? 5 लाख प्रति वर्ष मिल सकता है। राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों को किस उप श्रेणी के अंतर्गत भाग ले सकते हैं? किशोर सभा के तहत भाग ले सकते हैं। अमृत सरोवर पहल के तहत बनाए गए पुनर्निर्मित प्रत्येक जल निकाय के लिए सामान्यतः कितना न्यूनतम तालाब क्षेत्र बनाने की योजना बनाया गया है? 1 एकड़ न्यूनतम तालाब क्षेत्र बनाने की योजना बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है? पीएम स्वनिधि योजना का तहत प्रदान करना है। फरवरी 2025 में पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त किस स्थान से जारी किया गया था? भागलपुर से जारी किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद योजना के अंतर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को संस्थागत भागीदारी के लिए किस उप श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तरुण सभा में वर्गीकृत किया गया है। 2025 तक इंस्पायर स्कीम को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय या विभाग जिम्मेदार है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिम्मेदार है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल कौन सा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू किया गया है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है। पीएम किसान योजना का वित्तीय सहायता किसानों को कैसे प्रदान किया जाता है? बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दिया जाता है। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1983 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेशन है। फरवरी 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में नमस्ते स्कीम के तहत सैनिटेशन किट और आयुष्मान कार्ड बांटा है? वीरेंद्र कुमार ने बांटा है। फरवरी 2025 में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है? 40 परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने धार्मिक व्यक्तियों को मासिक भत्ता प्रदान करने के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा की है? दिल्ली ने घोषणा किया है। तो टोटल 132 पर जो सरकारी योजनाएं के सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। इसलिए जितना भी मैंने वीडियो करा दिया हुआ है उन सभी को जाकर जरूर देख लीजिए। एक और प्लेलिस्ट में जाके SSC MTS और GD के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने जितने भी GS के वीडियो वो सभी ऐड किया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने सभी PDF अपलोड कर दिया हुआ है, जाइए ज्वाइन करके और रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।